नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रिप इन्वेस्ट के बारे में, जो कि एक एसेट लीजिंग प्लेटफॉर्म है बेस्ड आउट ऑफ इंडिया। बेसिकली आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके जो डिफरेंट कंपनीज हैं उनको एसेट लीज कर सकते हैं और उन एसेट्स पे फिक्स्ड मंथली रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। गाइज, ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके इन्वेस्टमेंट्स के, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। मैं आपको अपने पोर्टफोलियो को का भी एक ग्लिम्स दूंगा कि मेरा पोर्टफोलियो इस समय क्या है ग्रिप पे और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ऑन ग्रिप एज एन इन्वेस्टर। बट दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह ये डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं ना ही कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ और ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। ये वीडियोज़ मैं सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाता हूँ। किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने से पहले आप प्लीज़ अपनी थरो ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें और हो सके तो किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय भी ले लें। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रेजेंटेशन में और देखते हैं कि कैसे आप ग्रिप को यूज़ करके अप टू 25% प्री टैक्स रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो गैस, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रिप काम कैसे करता है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ग्रिप एक एसेट लीजिंग प्लेटफॉर्म है। तो इसमें होता क्या है, पहला स्टेप आप देखिए। पहला स्टेप है पार्टनर ऑनबोर्डिंग एंड लिस्टिंग द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो लेट्स से आपकी कोई कंपनी एक्स है जिसको कुछ एसेट्स लीज पे चाहिए, तो आप ग्रिप के पास जाते हो, आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताते हो, वो आपका थरो ड्यू डिलिजेंस करते हैं, ये देखते हैं कि क्या आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कैसी है, आपका लेट्स से अगर आप स्टार्टअप हो तो आपका बर्न रेट क्या है, आपके फाइनेंशियल्स क्या हैं, आपके प्रमोटर्स की क्या क्रेडिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं, अपनी ड्यू डिलिजेंस करते हैं। और उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि येस, योर रिक्वायरमेंट कैन बी मेट विद द प्लेटफॉर्म और आपका जो बैकग्राउंड है दैट इज लेट्स से रिलायबल एंड गुड, देन योर अपॉर्चुनिटी गेट्स लिस्टेड ऑन द ग्रिप इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म। ग्रिप इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म्स पे क्या आता है कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स। तो आपके जैसे या मेरे जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद इन सारे इन्वेस्टर्स के फंड्स मिला के एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि एलएलपी में इन्वेस्ट होते हैं। और ये एलएलपी जो है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये उन एसेट्स को परचेज करती है अपने नाम पे, एलएलपी के नाम पे, और देन परचेज करने के बाद इन एसेट्स को लीज करती है उन कंपनीज को जिन्हें ये एसेट्स लीज पे चाहिए थी। और जब ये एसेट्स उन कंपनी को लीज कर दी जाती हैं, वो कंपनियां इन एसेट्स को यूज करती हैं और उसके बदले आपको मंथली रेंटल पेमेंट देती हैं। और एट द एंड ऑफ द लीजिंग पीरियड, जब लीजिंग होती है हमारी, तो लीजिंग पीरियड करीब कई बार 2 साल का होता है, कई बार 3 साल का भी होता है। तो जितना भी लीजिंग पीरियड है, 2 साल या 3 साल का, उसके एंड पे इन एसेट्स को प्री अग्रीड प्राइस पे ये कंपनीज इस एलएलपी से खरीद लेती हैं। तो जो भी उस समय बल्क रीपेमेंट आता है वो सारे इन्वेस्टर्स को वापस कर दिया जाता है और एलएलपी को डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो ये गाइस बहुत ही बेसिक और सिंपल प्रोसेस फ्लो है कि ग्रिप कैसे काम करता है। आपको अगर ग्रिप के बारे में और भी कुछ ज़्यादा डिटेल में जानना हो कि इनके जो स्टेप्स हैं वो कैसे कैसे, तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। और आप उनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो जो एंटायर प्रोसेस फ्लो है ऑफ हाउ दिस वर्क्स। एंड गाइज, ग्रिप पे इस समय एक बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है। तो अगर आप मेरा रेफरल लिंक यूज़ करके ग्रिप पे अपना अकाउंट बनाते हो, तो आप अपना जब पहला इन्वेस्टमेंट कंप्लीट करोगे बिफोर 30 जून, देन यू विल ऑल्सो गेट 1000 रुपीज एज अ रेफरल रिवॉर्ड बेसिकली। अब गाइज, इस स्लाइड पे हम देख रहे हैं कि वाई लीजिंग। गाइज, लीजिंग एज एन एसेट क्लास और लीजिंग एज एन इन्वेस्टमेंट इज वेरी पॉपुलर आउटसाइड इंडिया। Unfortunately, in India, leasing has not been so popular. But if you go outside India, in the Western world or in the Eastern world, you will see that leasing is a very big industry, especially in the automotive sector. Uh, I mean, my personal experience is that in the automotive sector, leasing is quite huge, and also in other sectors, it's a booming industry everywhere around the world. But why is it so? Well, there are certain reasons for it, because it creates win-win opportunities for everyone. सबको इससे फायदा होता है लीजिंग से। क्यों? अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको एक प्रिडिक्टेबल रिटर्न मिलता है हर महीने, प्लस लीजिंग स्ट्रक्चर के कुछ टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, प्लस जब आप किसी को एसेट्स लीज पे करते हो, तो लीज पे देते हो, तो जो एसेट्स हैं वो उसी कंपनी के नाम पे या एलएलपी के नाम पे रजिस्टर रहते हैं जिसमें आप इन्वेस्टर हो। तो आपका इन्वेस्टमेंट बेसिकली कोलैटरलाइज्ड है। तो कल को मान लीजिए वो कंपनी अपनी लीज तोड़ भी देती है और आपको एसेट्स वापस कर देती है, तो ऐसा नहीं कि आप पूरा पैसा आपका लूज हो जाएगा। जो एसेट्स है वो कोलैटरल है, वो आप किसी और को भी लीज कर सकते हो, या चाहो तो आप उन्हें मार्केट में बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए इसको बहुत ही यूजफुल बनाते हैं। और उन लोगों के लिए जो एसेट्स को लीज पे लेते हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि
देखिए, अगर आप एक सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए, अगर किसी को मान लीजिए 25 गाड़ियाँ लीज़ पे चाहिए किसी कंपनी को, और आप सिंपल कंपैरिजन कीजिए कि 25 गाड़ी उस कंपनी को खरीदनी पड़े, तो अगर उन्हें उस कंपनी को 25 गाड़ियाँ खरीदनी पड़ी और उनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी नहीं हुई, तो हो सकता है उनको शायद बैंक से लोन ना मिले और उन्हें अपफ्रंट पेमेंट करना पड़े। अब अगर उन्हें अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ेगा तो उनका कैश फ्लो काफ़ी डिसरप्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इन द बिगनिंग इटसेल्फ। बट अगर उन्हें वही 25 गाड़ियाँ मंथली रेंटल पे, लीज पे मिल जाएं, तो उनका कैश फ्लो कितना सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। एकदम से उन्हें सारा कैश नहीं डिप्लॉय करना पड़ेगा 25 गाड़ियाँ खरीदने में। वो हर महीने आपको कुछ कुछ पेमेंट करके गाड़ियों को आपसे ले सकते हैं और यूज़ करके प्रॉफिटेबली अपना बिजनेस भी चला सकते हैं और आपको भी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो लीजिंग जो है दोस्तों, वो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है सबके लिए, और इसलिए लीजिंग एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है outside India, and also thanks to platforms like Grip, it is also gaining a lot of traction in the retail segment. Of course, institutional segment में और HNIs जो high net worth individuals हैं, they in their capacity are already involved in a lot of these leasing deals and leasing businesses. But because of platforms like Grip, you get the opportunity as a retail investor to invest in such opportunities. गाइज, अब मैं आपको ग्रिप की वेबसाइट पर ले जाऊंगा और उनकी जो वेबसाइट का एक बेसिकली क्विक टूर दूंगा और आपको दिखाऊंगा क्या क्या उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, और आपको अपने पोर्टफोलियो की एक ग्लिम्स भी दूंगा। और दोस्तों, जब भी आप साइन अप करें, प्लीज़ रेफरल लिंक यूज़ करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं ग्रिप की वेबसाइट पर। तो गाइज, यहाँ पे हम आ चुके हैं अब ग्रिप की वेबसाइट पर। आप इनके होम पेज पे आओगे तो आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो यहाँ पे। जैसा कि मैंने बोला था कि अप टू 25% प्री टैक्स रिटर्न्स हैं, तो उसका एवरेज, क्योंकि सब पे 25% नहीं होता है, किसी पे 20% होता है, किसी पे 22% होता है, किसी पे 18% होता है, तो सबका एवरेज लेके जो अभी तक का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो अराउंड 21% एवरेज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का है। एवरेज इन्वेस्टमेंट इस प्लेटफॉर्म पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका करीब 72,000 है। गाइज, इसमें होता क्या है कि आप मल्टीपल डील्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको 72,000 एक ही डील में लगाना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर डील इज अराउंड 20,000, तो और हर डील का अलग अलग मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो बड़ी डील्स होती हैं, मान लीजिए 2 करोड़ की या 2.5 करोड़ की, तो उनमें कई बार मिनिमम इन्वेस्टमेंट अराउंड 1 लाख होता है। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि ग्रिप शुड ट्राई टू कीप इट लोअर, बट अगेन इट्स ए बिजनेस कॉल एंड दे डिसाइड हाउ दे वांट टू डू इट। बट अलग अलग डील्स का अलग अलग मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। एंड गाइज, बेस्ट पार्ट विच रियली अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स ग्रिप इज 100% ऑन टाइम पेमेंट। सो अभी तक इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ये है कि इनकी किसी भी डील में किसी भी तरीके का कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है। और मैं दोस्तों पर्सनली ग्रिप पे सिंस बिगनिंग ऑफ द ईयर आई एम इन्वेस्टिंग विद ग्रिप, and whenever my payments were due, I always got them on time or before time. Guys, I'm not telling you to, let's say, to brag or give a very good impression about Grip, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मेरे साथ मैंने इस प्लेटफॉर्म पे एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि गाइज, आपको पता है कि मैं हमेशा आपके साथ तभी कोई अपॉर्चुनिटी शेयर करता हूँ बड़े वे में जब मैंने खुद उसमें इन्वेस्ट कर रखा, अदरवाइज आई डोंट लाइक टू डू इट। तो गाइज, अब हम चलते हैं इनके व्यू अपॉर्चुनिटीज पेज पे। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो व्यू अपॉर्चुनिटीज पेज पे कि जो डिफरेंट इस समय अपॉर्चुनिटीज लाइव हैं उनको। तो इस समय इनके प्लेटफॉर्म पे 2 अपॉर्चुनिटीज लाइव हैं। जिप, इंडियाज लीडिंग लास्ट माइल इलेक्ट्रिक डिलीवरी पार्टनर, तो बेसिकली विल बी लीजिंग आउट सम ऑफ दीज इलेक्ट्रिक बाइक्स, एंड देन द अदर अपॉर्चुनिटी स्टैंड प्लस, इन विच यू विल बी लीजिंग आउट सम एम्बुलेंसेज टू दिस पार्टनर। तो गाइज, मैं पहले इस वाले जो अपॉर्चुनिटी है उस पर जाता हूँ, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी पे मैंने भी इन्वेस्ट कर रखा है। तो जस्ट आपको एक बार दिखाता हूँ। तो गाइज, ये आपको एक तरीके का डैशबोर्ड सा दिखेगा हर डील के बारे में। जब भी आप कोई भी डील चूज करते हो उसके बारे में आपको ये डैशबोर्ड दिखता है यहाँ पे, और आप यहाँ पे सारी जो डील की डिटेल्स हैं, क्या रीपेमेंट साइकिल है, क्या प्री टैक्स रिटर्न्स हैं कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, आप वो डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हो। आप एसेट क्या लीज करने वाले हो, आप उनके सारे डिटेल्स देख सकते हो कि हीरो इलेक्ट्रिक की बाइक्स हैं, किसकी बाइक्स हैं, उनकी क्या क्या डिटेल्स हैं, बैटरी की क्या वारंटी है, की लीज टर्म्स क्या हैं। जैसे इस डील में जो जिप है, दे विल पे 7.14% ऑफ द एसेट वैल्यू एज अ डिपॉजिट, तो एज अ सेफ्टी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट उस एलएलपी के पास रखा जाएगा इतना फंड। और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन दिस रिगार्ड। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं इस डील में इन्वेस्ट करने पे, तो उसकी भी क्लैरिटी यहाँ पे आपको मिलती है। फिर पार्टनर, आप एसेट जो है वो जिप को लीज करने वाले हो, तो उनके बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं वो आप सब यहाँ पे चेक कर सकते हो। जिप के बारे में कि क्या क्या उनके डिटेल्स हैं, कौन कौन उनके लास्ट माइल डिलीवरी पार्टनर्स हैं। बेसिकली इससे आपको एक सेंस मिलता है कि उनके बिजनेस का क्या फ्यूचर है और कितनी सिक्योरिटी है उनको एसेट्स लीज करने में,
और क्या वो टाइम पे रीपे कर पाएंगे या नहीं, इन सबको असेस करने में आपको थोड़ा हेल्प मिलता है। आप उनके पार्टनर के फाइनेंशियल्स भी यहाँ पे देख सकते हो। ऑफ कोर्स हर टाइप का फाइनेंशियल नहीं होता, बट काफ़ी ऐसे मेट्रिक्स होते हैं ग्रिप के इस डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आप डिसीजन कर सकते हो कि हाँ आई वांट टू इन्वेस्ट और आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट। तो ये सब आप, दीज आर ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप जब भी प्लेटफॉर्म पे साइन अप करोगे तो आप उसके बाद इन डील सेक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर यहाँ पे FAQs है जो आपके जनरली क्वेश्चंस होते हैं डील्स को लेके या इन जनरल लीजिंग स्ट्रक्चर को लेके, वो भी यहाँ पे सारे आंसर हो जाते हैं। And last but not the least, you have the documents where you can see the returns calculator, sample lease agreement, sample LLP agreement. Guys, एक क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। आप यहाँ पे जो देख रहे हो वो है प्री टैक्स रिटर्न। प्री टैक्स रिटर्न है हमारा 20.7%, ओके, बट एज एन इन्वेस्टर यू आर कंसर्न विद पोस्ट टैक्स रिटर्न। एंड एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगनिंग कि लीजिंग के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो काफ़ी टैक्स एफिशिएंट होते हैं। वो टैक्स एफिशिएंट क्यों होते हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट पहले मैं आपको इनका ये रिटर्न्स कैलकुलेटर दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि 20.7% हमारा प्री टैक्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा पोस्ट टैक्स रिटर्न है, पोस्ट टैक्स रिटर्न है हमारा 13.1% IRR। सो गाइज, ये जो 13.1% आपके हाथ में आ रहा है, इसके बाद आपको किसी भी तरीके का कोई भी इनकम टैक्स इस पर नहीं देना है। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि देखिए आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एक LLP के थ्रू हैं। तो LLP का जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है इंडिया में वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर LLP ने जो भी एसेट्स उन पर टैक्स पे कर दिया है, तो एज अ पार्टनर इन द LLP जो आपको अपना रीपेमेंट मिलता है, यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स ऑन दैट। सो दैट इनकम इज बेसिकली टैक्स फ्री इन योर हैंड्स, टू कीप इट वेरी सिंपल। तो अब आप दोस्तों कंपेयर करो किसी ऐसे इंसान के लिए जो 30% टैक्स ब्रैकेट में, ठीक है, 30% या 20% टैक्स ब्रैकेट में आप हो, और आप ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हो लेट्स से जहाँ पे आपको 13% प्री टैक्स मिलता है, बट देन यू हैव टू पे टैक्स ऑन इट। तो आपके हाथ में कितना बचता है वो मैटर करता है। मे बी यू विल बी लेफ्ट विद अराउंड 10-11% या उससे भी कम। बट यहाँ पे दोस्तों क्या है कि आपका पोस्ट टैक्स जो आप में बचता है वो 13% है। तो ये एसेट क्लास उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी है जो हाई इनकम टैक्स स्लैब्स में आते हैं। मेरे हिसाब से तो ये सबके लिए अच्छी है जो किसी भी इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं, बिकॉज इट्स अ टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट। बट उनके लिए और भी ज़्यादा अच्छी है जो 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। तो यहाँ पे आप पूरा डिटेल देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेट्स से आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, या लेट्स से, क्योंकि 20,000 मिनिमम है तो मैं 20,000 डाल के देखता हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना आपको मंथली रिटर्न मिलेगा। जो ग्रॉस पे आउट है वो 609 है, इससे टैक्स काटेंगे 39, तो आपके बैंक अकाउंट में 570 आएगा पर मंथ फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, देन 666, देन 584। और सबसे बड़ा पेमेंट दोस्तों आता है एंड में, जब एसेट्स को, जो जिस भी कंपनी ने एसेट्स हमसे लीज पे खरीदी होती हैं, जब वो प्री एग्रीड प्राइस पे एसेट्स को परचेज कर लेते हैं, तो तब सबसे बड़ा पेमेंट आता है एट द एंड ऑफ द लीज टेन्योर। और इन सबको अगर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट कैश फ्लोज को एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न on a post tax basis will be around 13.1%. So guys, what I have seen is कि अगर आप ग्रिप में let's say multiple deals में invest करो, where you can easily secure let's say post tax IRR of more than 12%, so within 5 to 6 years you can basically double your capital. The capital can double in around 5 to 6 years, which is in my opinion pretty decent return, especially because it's not fluctuating. It's not like stock markets which fluctuates. It's a very predictable return. You know when are you going to get the money back. It's quite, I would not say it's 100% secure, but I think it's relatively quite secure, especially if you compare it with other asset classes, let's say like P2P lending for instance. P2P lending में आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, बेसिकली आप जो भी पैसा लेंड करते हो दैट इज लेट्स से अनसिक्योर लेंडिंग। बट यहाँ पे आपके पास एसेट्स हैं, अगर आपके जो लीजिंग पार्टनर है उन्होंने एसेट्स आपको वापस करनी, तो आप उन एसेट्स को बेच के भी कुछ पैसा रिकवर कर सकते हो, या उन एसेट्स को आप किसी और को लीज पे देके दोबारा अपना कैश फ्लो चालू कर सकते हो। तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं यहाँ पे, सेफ्टी ज़्यादा है फंड्स की कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस लाइक P2P लैंडिंग। गाइस नाउ हम चलते हैं वापस इनकी वेबसाइट पे, और ये तो मैंने आपको डील्स का ओवरव्यू दे दिया, मैं आपको ले चलता हूँ अपने पोर्टफोलियो की तरफ, क्योंकि आपको जैसा कि मैंने बोला कि मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली काम करता हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आई हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड। इट्स नॉट दैट आई एम जस्ट आस्किंग यू और जस्ट रिकमेंडिंग दिस प्लेटफॉर्म टू यू। अगेन नो फाइनेंशियल एडवाइस, माई रिस्क एपेटाइट इज डिफरेंट। तो आप प्लीज़ मेरे इन्वेस्टमेंट को देख के बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि आपको इन्वेस्ट करना है। आप अपनी थरो ड्यू डिलिजेंस कीजिए, अगर आपको लगता है कि इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग तभी इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो यू कैन जस्ट लीव इट एज इट इज़।
बट अगर आप डिसाइड करते हैं इन्वेस्ट करने का तो गाइज प्लीज़ यूज़ माई रेफरल लिंक, इट हेल्प्स द चैनल। तो गाइज अभी तक जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो करीब, मैं आपको गिन के बताता हूँ, आई थिंक 8 या 9 डील्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट 9 to 10 डील्स में मैं ऑलमोस्ट 9 to 10 डील्स में अभी तक इन्वेस्ट कर चुका हूँ। टोटल कैपिटल जो मैंने अभी तक यहाँ पे डिप्लॉय किया है वो अराउंड 4,40,000 है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग रिटर्न्स ऑफ अराउंड 5,23,000। अगेन दिस इज ऑन पोस्ट टैक्स बेसिस, so I don't have to pay any tax after that, and I have already got 20,172 rupees worth of repayment till date. Guys, why I'm telling you this is because I have personally experienced that for many of the deals. I'll just show you. For example, this was the first deal in which I invested. इस डील में दोस्तों ऑलरेडी जो मेरे 2 रीपेमेंट है वो एकदम टाइम पे आ चुके हैं मेरे पास, तो जिस दिन भी ड्यू था उससे पहले या उसी दिन पे रीपेमेंट आ जाता है। सिमिलरली वोगो की डील में भी सेम चीज़ है। एक और इंटरेस्टिंग फीचर दोस्तों इनकी जो वेबसाइट पे है, जो इनके प्लेटफॉर्म पे, वो है कॉम्बो डील्स। तो ये दोस्तों एक ऐसी डील थी जहाँ पे 4 लीजिंग पार्टनर्स थे और हमने एक एलएलपी बना के उन 4 लीजिंग पार्टनर्स को अलग अलग एसेट्स लीज किए। तो इससे हुआ क्या कि मैंने फॉर एग्जांपल लेट्स से 60,000 इस डील में इन्वेस्ट किया था, तो जो मेरा कैपिटल है वो 4-5 लीजिंग पार्टनर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो डाइवर्सिफिकेशन से, क्योंकि आपको पता है रिस्क थोड़ा कम होता है, तो बेसिकली इट्स अ गुड वे टू डाइवर्सिफाई योर रिस्क ऑल्सो। This is just one of the many propositions which they have on their platform. Then this deal also I've got 2 returns, 2 payments basically. तो अभी तक दोस्तों जो मेरा रीपेमेंट है काफ़ी स्मूथ चल रहा है। आई हैव नॉट सीन और विटनेस्ड एनी डिफॉल्ट, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद द प्लेटफॉर्म। और गाइस क्योंकि आई एम हैप्पी विद द प्लेटफॉर्म ओनली देन आई एम ब्रिंगिंग इट टू यू, अदरवाइज आई वुड हैव नॉट डिस्कस दिस विद यू। एंड ऑल्सो थैंक्स टू मेनी ऑफ यू हु हैव मेंशन्ड इन द कमेंट सेक्शन कि आप एलएलपी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानना चाहते हो। I remember few comments from the last video which talked about discussing LLP investment, so that's why I thought it's important for me to discuss these investments with you and also share my own experience with you so that you can make an informed decision. So guys, आज के वीडियो में जो भी मुझे डिस्कस करना था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि इनकी कुछ डील्स में काफ़ी अच्छे लिक्विडिटी ऑप्शंस भी हैं। देखिए, पहली बात तो आपको हर मंथ आपका जो रीपेमेंट है वो मिलता रहेगा, तो मंथली कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ग्रिप पे। सेकंड ऑप्शन दोस्तों क्या होता है कि कुछ डील्स में ऐसा ऑफर भी है इनके पास कि 1 साल के बाद फर्स्ट 20% इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी ऑप्शन देते हैं। तो आप चाहो तो अपने इन्वेस्टमेंट को फर्स्ट 20% इन्वेस्टर्स बाय वैल्यू आप अपने इन्वेस्टमेंट को बेच के अपनी वैल्यू रिडीम करके एग्जिट कर सकते हो, ये भी ऑप्शन रहता है। सो अगर आपको एकदम से बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ जाए और आपको लगता है कि आपको डील को बेचना है, तो 1 साल बाद आपके पास ये ऑप्शन रहता है, बट दिस इज लिमिटेड टू ओनली फर्स्ट 20 to 30% ऑफ द यूजर्स डिपेंडिंग फ्रॉम डील टू डील। वो लोग डिफाइन करते हैं हर डील में क्या क्या ऑफर्स रहते हैं। तो मैंने भी 1-2 ऐसी डील्स में इन्वेस्ट किया जहाँ पे लिक्विडिटी ऑप्शन है, बट आई मे नॉट यूज इट बिकॉज अगेन आई एम जस्ट री इन्वेस्टिंग, आई एम नॉट टेकिंग आउट द फंड्स, वट एवर फंड्स आई गेट इन द बैंक आई जस्ट री इन्वेस्ट दैम। क्योंकि ग्रिप पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपका कोई, इनके वेबसाइट पे फिलहाल कोई वॉलेट नहीं है, तो आपका जो भी रीपेमेंट होता है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, एंड यू जस्ट गेट अ मैसेज दैट द अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, देन यू कैन चेक इट इन योर बैंक अकाउंट। तो गाइज ओवरऑल आई फील, आप में से कई व्यूअर्स हैं क्योंकि बोला भी था एलएलपी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। यू गेट टू स्टार्ट एंड इन्वेस्ट इन एसेट क्लास जो ट्रेडिशनली केवल HNIs के लिए या फिर फंड्स के लिए एक्सेसिबल थी। अब उस टाइप के एसेट क्लास को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी एक्सेसिबल बनाया है ग्रिप ने। आप इस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम एज लिटिल एज 20,000 रुपीज़ पर डील, which I think is pretty low from the industry standards, but I think they should keep it this way for the deals to in at least for some more time. एक बार जब यूजर बेस बड़ा होता है then they can of course always increase to 1 lakh 2 lakhs however they feel, but for the time being they should keep it to 20,000. Let the people try, let the people gain and earn some trust, and then they can further invest. तो गाइज ये था ग्रिप के बारे में जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। अगर आपको कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है या आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, या आपका कुछ और एक्सपीरियंस रहा है ग्रिप के साथ, अच्छा बुरा जैसा भी, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि जो और फेलो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आप ग्रिप पे साइन अप करना कंसिडर कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरा रेफरल लिंक यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले कमेंट में आपको दे दूंगा। तो गाइज आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।